बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 4 का सेकंड चैप्टर जो कि एक पोइम है उसे डिस्कस करने लगे हैं। तो इस पोइम की हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि शायर क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या बात है, कैसे है। आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखें, आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर के मुतालिक बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते रहें। जी तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी हमारा है जी यूनिट 2, ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी फितरत की खूबसूरती क्या है, ये हमने आज डिस्कस करना है। इसमें बच्चों आप देखेंगे कि इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद हमें बा लेटर जो है उसके साइलेंट होने के बारे में भी सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम बहुत सारे डायनामिक ऑफ ओरल इंट्रैक्शन सीखेंगे। हमें समझ आएगी कि पैराग्राफ सेंटेंस कैसे होते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, पैराग्राफ एक लार्ज मीनिंगफुल यूनिट को सीखेंगे हम, मतलब राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो सब कुछ हम इस यूनिट में इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। तो लेक्चर के साथ जुड़े रहें। जी बच्चों, सबसे पहले है जी गेटिंग स्टार्टेड में, द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट। तितली जो है वो एक खूबसूरत और रंग बिरंगा कीड़ा है। बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर्स, लेकिन इसे इसके रंग कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हमने अब बात करनी है। इज इट बॉर्न द वे इट इज, क्या ये जिस तरह रंग बिरंगी होती है वैसे ही पैदा होती है, ये भी एक सवाल है। मैनी क्वेश्चंस अराइज, बहुत सारे सवाल आते हैं व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रिएचर, इन हल्के परों वाली मखलूक को जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे अल्फाज आते हैं। लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल। जी ये किस तरह पैदा होती है और किन किन स्टेजेस से ये गुजरती है। जी बच्चों, ये है जी इसका लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों ये एग्स हैं, एग से ये कैटरपिलर बनती है, यानी लार्वा जिसे बोलते हैं। ये लार्वा चेंज हो जाता है प्यूपा में, प्यूपा से ये इमर्जिंग बटरफ्लाई में चेंज होती है और फाइनली बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये इसके फेजेस हैं 1 2 3 4 5। इन 5 फेजेस के बाद ये आपके सामने देखें रंग बिरंगी खूबसूरत सी एक तितली जो है वो बनती है। जी उसके बाद अब हम बात करते हैं जी, लेट्स टॉक नेम्स द स्टेजेस। अब आपने नाम देने हैं जी उन स्टेजेस के, यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एग्स हैं, ये कैटरपिलर या लार्वा इसे कहते हैं, इसे प्यूपा कहते हैं, ये इमर्जिंग बटरफ्लाई है और ये बटरफ्लाई है। तो आपने बच्चों क्या करना है जी, आपने अपने दोस्तों के साथ इसके नेम जो हैं वो शेयर करने हैं, लिखने हैं। कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स, क्या आप किसी और कीड़े के नाम भी दे सकते हैं। अब बच्चों ये अब आपकी अपनी एक्टिविटी है कि आप किसी और कीड़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है जी, और उसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम। जी हमारी पोइम का नाम है जी कैटरपिलर, जिसे लिखा है जी क्रिस्टीना रुज़र्टी ने। बहुत ही अच्छी पोइम है, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है ये पोइम, क्योंकि ये कैटरपिलर के बारे में है। कैटरपिलर आपको याद है कौन सी स्टेज है, अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। जी हाँ, एग के बाद सेकंड स्टेज जो है वो कैटरपिलर है। अच्छा जी, इस पोइम में क्या है, ये किस लिए है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं बच्चों। द पोइम एक्सप्रेसेस अ कैटरपिलर्स हार्श लाइफ। ये नज़म जो है ये बेसिकली बयान करती है कैटरपिलर की सख्त ज़िंदगी को। अब बच्चों क्या सख्त ज़िंदगी से क्या मुराद, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैटरपिलर जो है वो अपने सर्वाइवल, अपनी बका की जंग लड़ता है, यानी तितली बनने से पहले उन्हें किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये है उनकी ज़िंदगी की सख्त मुसीबतें, मसाइब। इट नीड्स
टू हाइड, उसे छुपने की जरूरत होती है, टू अवॉइड इट्स नेचुरल एनिमी, अपने फितरती दुश्मनों से बचने के लिए कैटरपिलर को छुपने की जरूरत होती है। एंड इट कैन बी ईटन बाय बर्ड्स, ठीक है जी। और कैटरपिलर जो है, ये कैटरपिलर्स हैं, इन्हें परिंदे खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, अपने आप को बचाने के लिए छुपते हैं। बट वॉट एवर हाउ डेंजरस इट्स लाइफ इज, लेकिन जो कुछ भी हो, जितनी मुश्किल भी उसकी जिंदगी क्यों ना हो, इट फाइनली टर्न्ड इनटू बटरफ्लाई, इट फाइनली टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, वो लाजमी तौर पर तितली में तब्दील होता है। मतलब मुश्किलात का सामना करने के बाद वो आखिरकार बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है। तो बच्चों, इस पोइम से हमें पता है क्या सीखने को मिलेगा? इस पोइम से हमें सीखने को मिलेगा कि हम सारा साल, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्लास वर्क काम दिया जा रहा है, होमवर्क काम दिया जा रहा है, हम बहुत थक जाते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों, आप ये चीज़ भी तो देखें कि जिस तरह एक कैटरपिलर जो है वो इतनी मुसीबतों, मुश्किलात को सामना करने के बाद एक बटरफ्लाई बन जाता है, इसी तरह आप भी ये मुश्किलात का सामना करने के बाद आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, आपके पास इतना सारा नॉलेज आ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि हौसला देने वाली, इनकरेज करने वाली पोइम है कि आप एक छोटे से कीड़े को देखें कि वो मुश्किलात का सामना करके एक कैसी स्टेज पर पहुंचता है। प्री रीडिंग में हमने अभी मतलब पोइम पढ़ने से पहले इसके बारे में डिस्कस करना है कि रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द पोइम कैन बी अबाउट। मतलब कैटरपिलर से हमें क्या पता लगेगा, इस टाइटल को देखकर हमें क्या अंदाज़ा होता है कि ये नज़म किस चीज़ के मुतालिक है। जाहिर बात है, कैटरपिलर से तितली बनने तक का सफ़र बयान किया गया होगा। फिर है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर्स, तितलियों के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कैटरपिलर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों आपने अब बताना है कि जैसे कि बहुत सारी तितलियां हैं जिसे हम बागीचों में देखते हैं उड़ते हुए, तो कैटरपिलर जो हैं ये एक प्रोसेस के बाद क्या बन जाते हैं जी, तितली बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पोइम की तरफ जिसे लिखा है क्रिस्टीना रुज़ोटी ने। जी बच्चों, अब आप देखें जी, यहाँ से ये इस पोइम का आगाज़ हो रहा है, ब्राउन एंड फरी। ब्राउन से क्या मुराद है बच्चों? ब्राउन से मुराद है कैटरपिलर्स लाइफ टाइम, उसकी ज़िंदगी का दुरानिया। एंड फरी, फरी बोलते हैं बच्चों समूरदार, मेड ऑफ फर, छोटे छोटे मुलायम पश्म से बने हुए उसका जो ढांपने की जगह है। ये क्या है बच्चों? ये है जी कैटरपिलर्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं बच्चों बाहर, के बाहर से कैटरपिलर कैसे है, बड़ा ही मुहीन मुलायम बाल हैं उसके ऊपर। कैटरपिलर इन आ हरी, कैटरपिलर जो है वो बहुत जल्दी में। क्यों? कैटरपिलर्स वेरी शॉर्ट लाइफ, उसका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा है, कैटरपिलर से उसने चेंज हो जाना है। ठीक है जी, तो वो बड़ी जल्दी में है, वो बहुत जल्दी से अपना जो है ना शक्ल, अपना ये जो उसकी ज़िंदगी का दुरानिया है वो इतना मुख्तसर है कि बहुत ही थोड़े अरसे में वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। टेक योर वॉक, जल्दी से चलो, टू द शैडी लीफ और स्टाक। स्टाक बच्चे ढंढल को बोलते हैं, डाली, ये जो सख्त हिस्सा होता है जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं ना, उसके जो सख्त हिस्सा है, तना है, उसके बाद वो जो सख्त हिस्सा है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक हो गया। अब इस दो लाइंस का, इस कपलेट का क्या मीनिंग है जी? कैटरपिलर्स हाइडिंग प्लेस, उसकी छुपने की जगह कौन सी है कि वो जल्दी से चले, कहां पर जी? सायादार पत्तों के पास जहां वो छुप जाए, और या स्टॉक, किसी ढंडल, किसी डाली के ऊपर वो अपने आप को छुपा दे। अच्छा बच्चों, वाइल रीडिंग अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैटरपिलर। बच्चों क्या रंग है जी? फौरन से बताइए, फौरन से रिकॉल करें, याद करें, क्या रंग हो सकता है जी? सबसे पहला जो हमारा शेर था वहां पर ब्राउन, भूरा रंग। तो कैटरपिलर जो है उसका रंग क्या है जी? भूरा है। अच्छा जी, अब वो छुपने की जगह ढूंढने के बाद क्या कहते हैं? ओ व्हाट नॉट विच मे बी द चूजन स्पॉट। अब बच्चों आप जरा नोट करें किस तरह राइमिंग स्कीम ली है क्रिस्टीना रुसोटी ने। राइमिंग स्कीम बच्चे इख्तिताम होने वाला, किसी भी लाइन का इख्तिताम देखें ना, फरी, हरी,
एक जैसे साउंड बन रहे हैं ना, ये नज़म की खूबसूरती होती है पोइम की। देखें, वॉक, स्टॉक, नॉट, स्पॉट। तो वो कहते हैं और क्या नहीं है उसकी जगह जिसको वो इंतखाब करे, यानी कि ये दो जगह हैं जिन पे वो छुप सकता है, जिनका वो इंतखाब कर सकता है, उसके अलावा तो और कोई जगह नहीं है। नो टोड स्पाई यू, वो कहता है जब तुम छुप जाओगे तो फिर कोई भी, टोड मेंढक नुमा होता है ये, स्पाई यू आपकी जासूसी नहीं कर सकेगा, यानी कि कोई भी टोड। अब हमें पता कैसे लगता है, क्या लगता है कि ये जो टोड है ये दर हकीकत जासूसी कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से उसे खा ले, देखे कि कहीं पर वो नीचे आ गया तो उसे पकड़ कर खा ले, तो ये उसके दुश्मनों में एक है। तो वो कहते कोई भी मेंढक जो है वो आपकी जासूसी नहीं कर सकेगा। होवरिंग मंडलाता हुआ, बर्ड परिंदा ऑफ प्रे पास बाय यू, नो टोड स्पाई यू, होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू। ठीक है जी, वो कहता है कि कोई भी मेंढक आपकी जासूसी नहीं कर सकेगा, कोई भी मंडलाता हुआ परिंदा आपका शिकार नहीं कर सकेगा जो आपके ऊपर, ये होवरिंग कहते हैं बच्चे एक ही जगह पर मंडलाना। जब परिंदों को पता लग जाता है कि यहां पर उनका शिकार मौजूद है तो वो वहां पर क्या करते हैं जी, मंडलाना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड होवरिंग। ठीक है जी, इसका मतलब है जी कैटरपिलर फियर्स इट्स नेचुरल एनिमी, ये उसके जो हैं नेचुरल एनिमीज हैं। कौन? टोड, होवरिंग बर्ड। ठीक हो गया बच्चों, ये अब उनसे खौफजदा हो रहा है। तो वो कहते हैं तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब इंतखाब कर लिया है एक मुंतखब जगह का। वो कौन सी है जी? वो शैडी लीफ है, वो तना है, ढंडल है। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या कहता है जी, यू स्पिन, घूमो, एंड डाई, और मर जाओ। यहां पर बच्चों डाई का मतलब मरना नहीं है, यहां पर इसका मतलब है टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, कि फिर एक तितली में तब्दील हो जाओ। ये बहुत ही खूबसूरत पोइम है। इंसान जो है ना, वो जितना भी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी बसर करता है, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो रिवॉर्ड है, उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। वो एक अच्छा इंसान बन के निकलता है, एक कामयाब इंसान बन के निकलता है। जिस तरह आप मेहनत करते हैं अपनी क्लास में, अब आप मेहनत कर रहे हैं और फिर आप एक वक्त आएगा कि आप कामयाब होंगे और दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे इम्तिहानात देकर। तो क्रिस्टीना रिसोटी ने बहुत ही खूबसूरत पोइम, जिसमें बहुत ही मायने छुपे हैं, बहुत ही सिंबॉलिक पोइम है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसके पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है, जैसे हमने शुरू में प्री रीडिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम इसके पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जी, डिड यू लाइक द पोएम? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये नज़म पसंद आई है? इफ़ यस अगर आई है तो वाई, क्यों पसंद आई, क्या वजह है? तो आप बच्चों बता सकते हैं कि ये जो कैटरपिलर का लाइफ टाइम है वो हमें बयान किया गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कलरफुल वर्ड्स थे, उसके अलावा एक पैशन हमें मिलता है, एक जज्बा मिलता है, जिसके ज़रिए से हम उम्मीद यानी मेहनत करने की लगन पैदा होती है। तो इसलिए ये नज़म पसंद है। फिर है जी, हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर? जी बच्चों आपने बताना है कि आपने कभी कैटरपिलर को देखा है। शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले बोलकर आप बताएं। आप कह सकते हैं जी, व्हेन आई वाज गोइंग टू माय विलेज आई सॉ अ ट्री and there was a caterpillar, because I have already I had read a poem of caterpillar. I knew I knew about the caterpillar, that's why I recognized it that it was a caterpillar. ठीक हो गया। इस तरीके से आप एक चंद जुमलों को बयान कर सकते हैं कैटरपिलर के बारे में। तो इस तरह हमारी ये नज़म मुकम्मल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सख्त मेहनत करें, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।